अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी आपको मिलने वाली है जो कुरान व हदीस से लबरेज़ है। कुरान व हदीस की रोशनी में जानकारी आपको मिलने वाली है। इंशाअल्लाह ताला इस जानकारी को आप सुने और इस पर अमल करने की कोशिश करें। दोस्तों, आपके घर में या आपके ऊपर कई तरह तरह की परेशानियाँ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन आपने कभी गौर किया कि हम पर जो मुसीबतें आ रही है, परेशानियाँ आ रही है, वो क्यों आ रही है? कभी आपने रिसर्च किया कि जो हम पर तरह तरह की मुसीबतें, परेशानियाँ आ रही है, ये सब क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है और किस वजह से हम पर इतनी परेशानियाँ, इतनी मुसीबतें आ रही है? कभी आपने गौर किया? कभी आपने गौर नहीं किया। जब भी आपके ऊपर मुसीबतें, परेशानियाँ आए तो उस पर आप गौर व फिक्र करें, सोचें, रिसर्च करें कि जो हम पर मुसीबतें आ रही है, परेशानियाँ आ रही है, ये क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है? शायद हमारी गलती की वजह से आ रही है, या हमारे घर के औरतों की गलती की वजह से परेशानियां घर में आ रही है। इन सब चीज़ों का आप ख्याल करें। जब भी आप पर मुसीबतें, परेशानियां आए तो आप गौर व फिक्र करें, सोचें कि हम पर जो मुसीबतें आ रही है वो क्यों आ रही है। अगर आपने सोच लिया कि हम पर जो मुसीबतें आ रही है तो उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन आप सोचते नहीं हैं। जब भी परेशानी, मुसीबत आए तो आप सोचें। और बीमारी घर में क्यों आती है? कुरान और हदीस की रोशनी में बीमारी 6 चीज़ों की वजह से आती है। बीमारी घर में 6 चीज़ों की वजह से आती है। वो 6 चीज़ें क्या है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ, आप सुन ले और इन चीज़ों पर आप अमल करें। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की बारगाह मेरी इल्तिजा है, दुआ है, इन 6 चीज़ों पर अगर आप अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके घर में कभी कोई बीमार नहीं पड़ेगा, कभी कोई बीमारी के आलम में नहीं रहेगा। शर्त है कि आप इन 6 चीज़ों पर अमल करना पड़ेगा आपको। वो 6 चीज़ें क्या है, आप सुन ले। नंबर 1, खड़े होकर पानी पीना। इससे बीमारी आती है, इससे घर वाले बीमार पड़ते हैं, इसलिए इन चीज़ों का ख्याल करें। नंबर 1 है खड़े होकर पानी पीना। जो इंसान खड़े होकर पानी पीता है वो खड़े होकर पानी पीने से परहेज़ करे, इससे बीमारी आती है। नंबर 2, नंगे सर बैतुल खुला जाना। बैतुल खुला जाना यानी वॉशरूम जाना। जिसे आप वॉशरूम कहते हैं उसे हम बैतुल खुला कहते हैं, और जिसे आप बैतुल खुला कहते हैं उसे हम वॉशरूम कहते हैं। आप जो भी कह लें, लेकिन नंगे सर बैतुल खुला जाना, अगर आप नंगे सर बैतुल खुला जाते हैं इससे आप परहेज़ करें। जब भी आप बैतुल खुला नंगे सर जाएं तो आप अपने सर पर गमछी वगैरह या टोपी वगैरह या रुमाल वगैरह हो तो उसे आप रख लें, क्योंकि बैतुल खुला के अंदर जिन्नाती वसवसा हुआ करता है, शैतान वगैरह हुआ करता है और खबीस वगैरह हुआ करता है। शायद आप नंगे सर गए बैतुल खुला के अंदर, शायद आपको कोई चीज़ अटैक कर दे तो शायद आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों का आप ख्याल ज़रूर करें। नंबर 3, नहाने की जगह पेशाब करना। नहाने की जगह पेशाब करने से भी घर में बीमारी आती है, इसलिए इन चीज़ों का आप ख्याल ज़रूर करें। नंबर 4, बैतुल खुला में बातें करना। यानी अगर कोई इंसान है, कोई लड़का वगैरह है, अगर वो बैतुल खुला के अंदर फ़ोन लेकर चला गया, मोबाइल लेकर चला गया, अगर उसी के अंदर उसके मोबाइल बज रहे हैं, कहीं से फ़ोन आ गए तो वो बैतुल खुला करते हुए वो किसी से बातें करने लगता है। बैतुल खुला के अंदर बातें करना ये भी मना है, इससे भी बीमारी आ सकती है, इसलिए इन चीज़ों का आप ख्याल करें और इन चीज़ों से आप परहेज़ करें। नंबर 5, मगरिब के वक्त सोना। मगरिब के वक्त सोने से भी बीमारी आती है। अक्सर लोग आप देख ले और ख़ुद ही आप अंदाज़ा भी कर ले, मगरिब के वक्त अगर आप सोते हैं, मगरिब के वक्त यानी शाम के वक्त, जिस वक्त मगरिब की अज़ान दी जाती है, मगरिब की अज़ान पढ़ी जाती है, उस वक्त अगर आप सोते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सोने से शायद आपका सर भारी हो जाता है या आप बुखार के आलम में हो जाते हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। हदीस पाक में भी आता है कि मगरिब के वक्त सोने से बीमारी आती है, इसलिए इन चीज़ों से आप परहेज़ करें। नंबर 6, बग़ैर हाथ धोए खाना खाना। बग़ैर हाथ धोए खाना खाना। हदीस पाक में आता है कि जब भी आप खाना खाने के लिए रेडी हो, तैयार हो और खाना खाने के लिए शुरू हो जाए तो आप खाना खाने से पहले आप दोनों हाथों को अच्छे तरीक़ा से धोए और धोने के बाद खाना शुरू करें, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि बग़ैर हाथ धोए खाना खाने से भी बीमारी आती है। इसलिए इन 6 चीज़ों से आप ज़रूर परहेज़ करें।